और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर कटनी स्टेशन के पास जमकर हंगामा हो गया। हनुमान मंदिर के सामने की दीवार टूटने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। ये बड़ी जानकारी। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, कई घायल। दीवार किसने गिराई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। दीवार गिराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इसे किसने गिराया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने दीवार तोड़ने की इससे पहले कोशिश की थी और अब ये जमकर हंगामा भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हल्का जो बल प्रयोग है, जो लाठीचार्ज है, वो भी किया जा रहा है और भीड़ को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे थे और जब ये दीवार पर कुछ लोग हथौड़ा मारते हुए नजर आए तो फिर जमकर हंगामा हो गया। प्रदर्शन भी यहाँ पर जमकर किया गया, नारेबाजी की गई। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ। कई लोग घायल भी हो गए हैं इस लाठीचार्ज के दौरान और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई लोगों को यहां से खदेड़ा, उनको यहां से हटाने की कोशिश की। हालांकि दीवार किसने गिराई, किस मंशा के साथ ये पूरी कार्रवाई हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दीवार गिराने की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो गई थी। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि किसने इस दीवार को गिराया और क्यों ये प्रयास किया गया। इससे पहले हिंदू संगठनों ने दीवार तोड़ने की कोशिश भी की थी। कटनी स्टेशन के पास ये जमकर जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ लोग हथौड़े से इस पिलर पर मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करते हुए उनको यहाँ से हटा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन के पास की पूरी घटना। अंबुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, क्या कुछ यहाँ पर मामला सामने आया है? लाठीचार्ज करके भीड़ को नियंत्रित किया गया, अभी क्या स्थिति और विवाद कैसे शुरू हुआ, बताएं। देखिए, ये विवाद काफी पुराना है और काफी दिनों से लगातार इसको लेकर के हिंदू संगठन विरोध भी करते रहे। दरअसल कटनी रेलवे स्टेशन में एक हनुमान मंदिर बना हुआ है जिसके सामने एक दीवार बना दी गई थी, जिसकी वजह से जो हनुमान जी की प्रतिमा है और वो जो मंदिर है वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसको लेकर के लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध करते रहे। कई बार चेतावनी भी दी गई कि ये दीवार उनके द्वारा गिरा दी जाएगी। कल रात ये अभी तक पता नहीं है कि किसके द्वारा गिराई गई है, लेकिन अब जो है ये इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों भी विवाद खड़ा हुआ था। हिंदू संगठन काफी उग्र है पहले से ही इस कार्रवाई को लेकर के कि आखिर इस तरीके की दीवार क्यों बनाई गई। फिलहाल जो लाठीचार्ज के बाद मामला जो है वो अब शांत है, लेकिन लगातार इसको लेकर के पहले भी विरोध होता रहा है और कल रात को जिस तरीके से ये दीवार गिरा दी गई, अभी भी ये स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है किसके द्वारा की गई है, क्या हिंदू संगठन के लोगों ने ये दीवार गिराई है या जीआरपी ने खुद ये दीवार गिराई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से जो भी स्पष्ट जानकारी आगे लगेगी, अंबुज आपसे अपडेट्स हम लेंगे। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में खतरे के बादल मंडराने लगे। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु हथियार पूरी तरह छोड़ दे। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका ने भले लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए 2 हफ्ते का समय तो लिया हो, लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई भी पहल नहीं हो रही है जिससे ये लगे कि वो संघर्ष टालना चाहता है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर बारूदी प्रहार हो रहा है। इजराइल का कहना है कि वो लक्ष्य हासिल होने तक नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और अगर उसे नहीं रोका गया तो खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। जबकि ईरान ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता आ रहा है और अपने पास 0 परमाणु बम होने की बात को नकारता आ रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान में अयातुल्ला अली खamenei के शासन का अंत हो जाए। हालांकि इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू में से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि खamenei को हटाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। और साथ ही देखिए, युद्ध का आज 9वां दिन होगा। अब तक तकरीबन 700 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है दोनों ही देशों में। 2000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं लोग।
बीती रात इजराइल में एक बड़ा हमला भी हुआ है। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट पर अटैक की खबर है। इजराइल के 15 फाइटर जेट पर हमला हुआ है। ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट तबाह कर दिया गया है। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। ईरान के हमले से तेल अवीव में काफी नुकसान भी हुआ है। साथ ही आपको यहां बताते चले, ईरान इजराइल के बीच जंग वक्त बीतने के साथ ही घातक होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर बारूदी हमला भी कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी जरा अब हम आपको समझाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, बीती रात इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। इजराइल की सेना ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक कर दिया। इस हमले में इजराइल के 15 फाइटर जेट शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह किया है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इजराइल ने ईरान पर बीती रात एक बड़ा हमला किया। इसके साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन को जो है उसने मार गिराया है। साथ ही ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरानी ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराया। साथ ही इजराइल की एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है। इजराइल लगातार ये दावे कर रहा है। इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें इजराइल ये दावा कर रहा था कि कैसे ईरान की तरफ से एक बड़ा ड्रोन का जत्था जो है वो इजराइल के रिहायशी इलाकों की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन उसे हवा में ही इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया और मारकर गिरा दिया। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ड्रोन ब्रिगेड कमांडर को मार गिराया है। और देखिए, इधर इजराइल लगातार हमले कर रहा है तो ईरान की ओर से भी इजराइल में भीषण बारूदी बारिश की जा रही है, जिससे बड़ी तबाही मची है। आपको यहां बता दें, तेल अवीव पर ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। बीती रात तेल अवीव पर हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है। ईरान के हमले से तेल अवीव को काफी नुकसान भी पहुंचा है। तो देखिए, लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर बारूदी हमला कर रहे हैं। साथ ही इजराइल ने यह कहा है कि ईरान कल बीती रात एक ड्रोन का जत्था इजराइल के रिहायशी इलाके में भेज रहा था, लेकिन उसे आसमान में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। लेकिन अब खबर यह भी है कि तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। बीती रात तेल अवीव पर हमला किया गया और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से आपस में बात करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल जब ईरान ने इजराइल पर दागी उस समय की ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद से ईरान भी कहर बरपा रहा है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के हाइफा शहर को ईरान ने मिसाइल से बनाया है, अपना टारगेट बनाया और ईरान ने हाइफा शहर पर कई मिसाइलें दागी हैं। इजरायली बंदरगाह में ये देखिए धुएं का गुबार भी आपको उठता हुआ दिखेगा। ईरान के हमले में तकरीबन 31 लोग घायल हो चुके हैं, ये खबर आ रही है। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से अब ईरान भी पलटवार करता नजर आ रहा है। आपको याद होगा जब ये इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब इजराइल और ईरान के बीच जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो कैसे जो ईरान है वो जवाबी कार्यवाही जो है उसकी जो तीव्रता थी वो धीमी थी, वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा था, जवाब बहुत कम दे रहा था। उसके बाद लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये दोनों ही देश, इजराइल जब भी ईरान पर अटैक कर रहा है, ईरान बखूबी उसका जवाब दे रहा है और साथ ही रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। तेल अवीव में भी एक बड़ी से इमारत को उसने ध्वस्त कर दिया और इजराइल अब लगातार ये कह रहा है कि हम तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर आक्रमण कर रहे थे, उसको अटैक कर रहे थे, लेकिन ये देखिए ईरान जो हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करने में लगा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर ईरान का जो हमला है वो जारी है, ये जवाबी कार्यवाही है। दूसरी तरफ बंदरगाह, जो पहली तस्वीर है वो बंदरगाह की है जहां पर ये आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। और हाइफा शहर में भी जो मिसाइलें दागी गई हैं उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो तस्वीर भी आप देखिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इजराइल पर ईरान का जो हमला है, जो जवाबी कार्रवाई है, वो लगातार
जारी है और किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य पर ये जो तस्वीरें हैं वो हर वक्त बदलती नजर आ रही है और कई तरह के कयास भी इसी बीच लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ना ईरान रुक रहा है और ना ही इजराइल रुक रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर बारूदी वार पलटवार जारी है और उसका एक और वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको यहाँ बता दें, इजराइल की फौज ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि ईरान के ड्रोन को उसने मार गिराया। बीती रात कई ईरानी ड्रोन्स को मारने का दावा यहाँ पर इजराइल कर रहा है। ये वीडियो इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया है और इजरायली सेना लगातार ये कह रही है कि ईरान हम पर हमला कर रहा है और ईरान जब भी ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो इजराइल जो है उसे इंटरसेप्ट करके वहीं पर आसमान में मारकर नेस्तनाबूद कर दे रहा है। आपको बता दें कि जंग में न सिर्फ मिसाइलों की बारिश देखी जा रही है बल्कि दोनों मुल्कों की ओर से बेहद खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को ढूंढने और उसकी पहचान करने में सक्षम है। और इजराइल के खिलाफ जारी ईरान के जबरदस्त पलटवार की एक और तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल में ईरान के हमले से तबाही का मंजर वाला जो वीडियो है वो भी सामने आया है। इजराइल में मिसाइल का टुकड़ा गिरने का वीडियो सामने आया है और यहूदा शहर में ईरान की मिसाइल जो है वो गिरी है। कहा जा रहा है कि नष्ट होने के बाद मिसाइल का जो टुकड़ा है वो गिरा और उसके बाद वहां पर धमाके की आवाज आई, वहां पर धमाका भी हुआ। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं इजराइल में मिसाइल का टुकड़ा पहले गिरता है, उसके बाद ये देखिए यहूदा शहर की ये तस्वीर है जहां पर मिसाइल का टुकड़ा आसमान से आकर गिरता है। उसके बाद नष्ट होने के बाद ये जो मिसाइल है, मिसाइल का जो टुकड़ा है वो धमाका करता है और उसकी आवाज भी सुनी जा सकती है। कहा जा रहा है कि ये इजराइल के यहूदा शहर में ये घटना हुई है जहां पर ईरान ने ये मिसाइल को गिराया है, जिसका वीडियो भी इस वक्त जारी किया गया। इजराइल में ईरान के हमले से जो तबाही है उसकी वीडियोस अब लगातार सामने आनी शुरू हो गई हैं। पहले ईरान में जो हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा था उसकी वीडियोस हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब इजराइल में भी ईरान लगातार जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा, हमला कर रहा है, उसकी भी तस्वीर अब निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान और इजराइल जंग के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि नेतन्याहू को लेकर के है। आपको ये बड़ी खबर दे दें, ईरान से युद्ध के बीच में अचानक अमेरिका पहुंचे हैं नेतन्याहू। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इसके बीच नेतन्याहू अचानक से वॉशिंगटन पहुंचते हैं और वॉशिंगटन में जेडी वेंस से उन्होंने मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो कई बातें और कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है वैश्विक परिपाट पर। और इधर इजराइल और ईरान में जंग जारी है। 9 दिन से भीषण बारूदी वार पलटवार तो हो ही रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान भी देखने को सुनने को मिलता है। इसके बाद कई तरह के कयास और सवाल शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ बता दें, इजराइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एटॉमिक ठिकाने अकेले तबाह कर ही नहीं सकते, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें, इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और लगातार देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लगातार इसी बीच युद्ध को लेकर अपने बयान को बदलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनवाते हैं। Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. Well, I'm not sure he said that, but they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. तो सुना आपने, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता नहीं है, एटमी ठिकाने अकेले तबाह कर ही नहीं सकता इजराइल, तो उन्हें खुद भी ईरान के हमले से खौफ सता रहा है। देखिए, proxies would wage terror attacks against American targets abroad if you order military action. We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? तो सुना आपने पहले कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे थे कि सरेंडर कर दे ईरान वरना बुरा होगा अंजाम, लेकिन खुद ही अभी डर के मारे बाइट देते नजर आ रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के युद्ध में शामिल होगा या नहीं, इस
उसका फैसला वो अभी तक तो कर नहीं पाया, लेकिन उससे इजराइल को जरूर फंसा दिया। अमेरिका ने साफ यहां कर दिया है कि वो इजराइल को हमले से नहीं रोकेगा। साथ ही ईरान पर जो कार्यवाही होने वाली थी अमेरिका की तरफ से, उसमें भी अभी 2 हफ्ते का वक्त है, जबकि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया है। President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind 2-week time to? Just time to see whether or not people come to their senses. That's all it is. Did the Europeans help at all in talking with Iran? No, they didn't help. No. 20. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. और इजराइल और ईरान पर बयान देने के बाद अमेरिका ने जब ईरान पर नई प्रतिबंध लगाए तो क्या कुछ हुआ, ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। ईरान की मदद करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। हथियार के लिए जरूरी मशीनरी देने का भी आरोप लगा है। ईरान को हथियारों के लिए जरूरी मशीनरी दिया जा रहा है। साथ ही 8 कंपनियों और 1 शख्स और 1 जहाज को लेकर प्रतिबंध जारी किया गया है। ईरान तक संवेदनशील मशीनें तकनीकी नहीं पहुंचने देंगे, ऐसा अमेरिका कहता है। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन से जुड़ी चीजें पहुंचाने का भी अमेरिका ने आरोप लगाया। और इसी बीच खबर भी आई थी कि कैसे चीन जो है वो बोइंग के जरिए ईरान तक लगातार जो बोइंग है वो जा रहा था। और वैश्विक परिदृश्य में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ईरान जो है, कहीं चीन जो है वो ईरान के समर्थन में जो सेना की चीजें उसे सप्लाई तो नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान और इजराइल जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करना चाहते, साथ ही बल्कि इस पर विचार भी पेश कर रहे। देखिए, забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть. Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, я хочу даже обратить на это внимание, мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они... एक तरफ तो चीन लगातार ईरान में बोइंग की आवाजाही करवा रहा है, दूसरी तरफ ईरान इजराइल युद्ध के बीच चीन का बड़ा बयान भी यहां पर सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को युद्ध विराम करना चाहिए, ये चीन कह रहा है। इजराइल को युद्ध विराम करना चाहिए, चीन ने कहा है। ये जंग से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, चीन का कहना है। परमाणु मुद्दे को लेकर बातचीत से हल करना चाहिए। चीन ने इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ा बयान दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कांग्रेस की बड़ी नेता और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है। सोनिया गांधी ईरान के कई बार भारत का समर्थन किया है, साथ ही इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसा सोनिया गांधी कहती हैं। शांति के लिए पुल का काम भारत को करना चाहिए, बिना उकसावे के ईरान पर हमला हुआ, सोनिया गांधी ने इस लेख में कहा है। साथ ही तनाव पर भारत की चुप्पी विचलित करने वाली बात है। यहाँ पर सोनिया गांधी ने ये कहा है, ये कह रही हैं कि ईरान जो है वो भारत का पुराना मित्र रहा है। सोनिया गांधी कहती है ईरान ने कई बार भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है, साथ ही इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। तो ऐसे में भारत की चुप्पी जो है वो कई प्रश्न खड़े करता है, ऐसा सोनिया गांधी अपने लेख में कहती हैं। इस तनाव पर भारत की चुप्पी विचलित करने ईरान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। इसी कड़ी में ईरान ने 290 भारतीयों का जत्था भारत लौटा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 517 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कितने दिन तक कुछ वहाँ पर आपको मिसाइल और ये सारी चीजें दिख रही थी नजर? नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। हम सेफ थे, मतलब एक कमरे में थे, हमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। ऐसा जो युद्ध वाली स्थिति है उसके बारे में आपको पता, जानकारी मिली थी वहाँ? नहीं, कुछ नहीं पता था हमें वहाँ। हम ठीक ठाक थे पर सेफ थे वहाँ। आज
जो वापस आप आई हैं क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से सारी चीज़? बस यही कहना चाहेंगे, अपना वतन अपना होता है, कहीं भी चले जाए अपना वतन अपना होता है। ईरान से जिस दिन हम आना का वो करा, बस उसी दिन रौल मच गई, ये बंद हो गई प्लाने व्लाने, बस हम खामोश हो गए। मौला हमें बचाओ, बस जिनकी ज़ियारत को गए थे हम आ गए। अब मोदी जी जिंदाबाद। ये बताइए इतने दिन वहाँ पर आप लोग थे परेशान, किस तरह की दिक्कत आ रही थी? यानी कुछ नहीं आई है, हमें सरकार ने खाना दिया, होटल में रखा, आराम दिया। अच्छा एक बात बताइए, हाथ में तिरंगा झंडा है, वापस भारत आ गई हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये हमारी 13 तारीख में फ़्लाइट थी, तो हम जैसे ही सुबह उठे पता लगा कि इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है और फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। फिर हम वहीं रुक गए और फिर हमने ईमेल वगैरह से और ट्विटर वगैरह पे जो है अपनी ये पोस्ट डाल के हमने सरकार के संज्ञान में बात लाई है कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारा टूर जो है 40 लोगों का टूर था, 40 लोगों का जो ज़ियारत के लिए गए हुए थे। फिर जब भारत सरकार को पता लगा, उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए वो एम्बेसी वालों को हमारे पास भेजा। एम्बेसी वालों ने बसें प्रोवाइड करा के हमको जो है मशहद में एक होटल में जो है ठहराया। वहाँ से फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एयरपोर्ट से हुए थे हमें हमारे वतन में भेज दिया हिंदुस्तान में। तो अब आप वापस भारत आ गए हैं, किस तरह का लग रहा है और क्या सरकार ने जो मदद की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और हम इसके जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। वहाँ की जो जनता थी उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि वो हिंदुस्तानियों को बहुत सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट टू अदर नेशन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।